हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 8.2 का 19th क्वेश्चन देखिए। 19th क्वेश्चन के अंदर इसने बोला है इफ़ ए बी सी आर इन ए बी सी ए पी के अंदर दे रखा है, तो अपने को प्रूव करने कुछ कंडीशंस दे रखे इसने। तो देखिए साइंटिस्ट, इसके अंदर 19th क्वेश्चन में सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे टू गिवन, अपने पास जो गिवन वैल्यू क्या है, टू गिवन वैल्यू के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने हमें बोला है ए बी सी आर इन ए पी। ठीक है, ए बी सी ए पी के अंदर है, तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास क्या रिजल्ट निकल के आ जाएगा साइंटिस्ट। ए बी सी ए पी के अंदर है, तो इसका मतलब इनका कॉमन डिफरेंस सेम हो जाएगा। तो बी माइनस ए करेंगे इज इक्वल टू ये वाला जो कॉमन डिफरेंस है वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो सी माइनस बी करेंगे, सी माइनस बी साइंटिस्ट, बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। ये अपने पास गिवन कंडीशन हो जाएगी जो इसने बोला है कि ए बी सी आर इन ए पी। इसको बोलेंगे साइंटिस्ट गिवन वैल्यू। अपने पास गिवन वैल्यू है बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। अब देखते हैं साइंटिस्ट अपने को प्रूव क्या करना है। जो 19th क्वेश्चन की जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के अंदर इसने बोला है हमें प्रूव ये करना है कि बी प्लस सी प्लस ए एंड ए प्लस बी आर आल्सो इन ए पी, आर आल्सो इन ए पी। ये कंडीशन हमें प्रूव करनी है। ये कंडीशन हमें प्रूव करनी है साइंटिस्ट कि ये एपी के अंदर है। एपी के अंदर है तो इसका मतलब इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो इनका कॉमन डिफरेंस साइंटिस्ट इस टर्म माइनस ये टर्म करेंगे, अपने पास क्या हो जाएगा सी प्लस ए माइनस के अंदर बी प्लस सी करेंगे। ठीक है, ये वाला कॉमन डिफरेंस होगा किसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है उसके इक्वल हो जाएगा। ए प्लस बी माइनस सी प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, क्या रिजल्ट आएगा देखिए, इनको ओपन करते हैं हम यहाँ पे। ये अपने पास हो जाएगा सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू यहाँ पे ए प्लस बी माइनस सी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, अब अपने पास यहाँ से देखिए सी से सी कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा ए माइनस बी। क्या बचेगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा, ए से ए कैंसिल होने के बाद अपने पास बचेगा बी माइनस सी। ठीक है, तो अपने को प्रूव इसके इक्वल करना है साइंटिस्ट। बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी आना चाहिए, क्योंकि इसने ये गिवन कंडीशन दे रखी है, तो इसके इक्वल में ही हमें प्रूव करना है। लेकिन यहाँ पे ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस सी है, तो दोनों तरफ से साइंटिस्ट नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं। इस तरफ से नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो अपने पास अंदर बचेगा ये ए है, ये माइनस का हो जाएगा, ये बी प्लस का हो जाएगा, बी माइनस ए। यहाँ भी हम नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं, तो यहाँ अपने पास बचेगा सी माइनस बी। दोनों तरफ से नेगेटिव साइन कॉमन लिया साइंटिस्ट, इसका मतलब नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से नेगेटिव साइन कॉमन लिया है। तो अपने पास क्या बचेगा देखिए, बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी बचा है, और गिवन वैल्यू क्या है, बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। अब इसका देखिए साइंटिस्ट 19th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट में इसने वैल्यू दे रखी है अपने पास एक 1 अपॉन रूट बी प्लस रूट सी, 1 अपॉन रूट बी प्लस रूट सी, 1 अपॉन रूट सी प्लस रूट ए। ठीक है, और 1 अपॉन रूट ए प्लस रूट बी आर आल्सो इन ए पी, सेकेंड कंडीशन के अंदर अपने को ये प्रूव करना है कि ये जो टर्म्स है वो भी एपी के अंदर है। ये टर्म्स एपी के अंदर दे रखी है, इसका मतलब साइंटिस्ट इन दोनों का कॉमन डिफरेंस इक्वल है, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस के इक्वल। तो साइंटिस्ट यहाँ पे लिखेंगे हम 1 अपॉन रूट सी प्लस रूट ए माइनस 1 अपॉन रूट बी माइनस रूट सी इज इक्वल टू हो जाएगा, इनका कॉमन डिफरेंस इनके कॉमन डिफरेंस के इक्वल होगा। तो इनका कॉमन डिफरेंस अपने पास हो जाएगा 1 अपॉन रूट ए प्लस रूट बी, सॉरी यहाँ पे प्लस का सिंबल है ये। ठीक है, रूट बी प्लस रूट सी माइनस के अंदर 1 अपॉन रूट सी प्लस रूट ए हो जाएगा।
यहाँ पे साइंटिस्ट एलसीएम ले लेंगे हम। यहाँ पे एलसीएम क्या लेंगे, यहाँ पे अपने पास एलसीएम आ जाएगा रूट सी प्लस रूट ए इंटू रूट बी प्लस रूट सी, ये एलसीएम आ जाएगा साइंटिस्ट। इस वैल्यू को साइंटिस्ट इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, अपने पास बचेगा रूट बी प्लस रूट सी। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट बी प्लस रूट सी हो जाएगा, ठीक है। बीच में माइनस का सिंबल है। अब हम इस कंप्लीट वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे तो अपने पास ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और ये बचेगी रूट सी प्लस रूट ए बचेगा। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट सी प्लस रूट ए हो जाएगा इज इक्वल टू साइंटिस्ट हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा अपने पास रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट ए, ये अपने पास एलसीएम आ गया। अब साइंटिस्ट इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे तो रूट ए प्लस रूट बी कैंसिल होने के बाद अपने पास बचेगा रूट ए प्लस रूट सी। क्या बचेगा, रूट ए प्लस रूट सी बचेगा, माइनस का सिंबल है। और इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे तो अपने पास ये बचेगा रूट ए प्लस रूट बी बचेगा। यहाँ पे कर देंगे रूट ए प्लस रूट बी हो जाएगा, ठीक है साइंटिस्ट। अब देखिए ये ब्रैकेट ओपन करते हैं हम यहाँ पे, रूट बी प्लस रूट सी, ये माइनस रूट सी हो जाएगा और माइनस प्लस ये माइनस रूट ए हो जाएगा। अपॉन में अपने पास ये वैल्यू है। और एक बार अपॉन में देखिए साइंटिस्ट, अपॉन में अपने पास रूट सी प्लस ए इस तरफ भी है और इस तरफ भी अपने पास अपॉन में रूट सी प्लस ए है, तो अपॉन वाली कैंसिल तो ये टर्म हो जाएगी, ठीक है। दोनों तरफ रूट सी प्लस ए अपॉन में है तो ये कैंसिल हो जाएगी। अपने पास इस तरफ क्या बचेगा, रूट बी प्लस रूट सी बचेगा, रूट बी प्लस रूट सी बचेगा इज इक्वल टू साइंटिस्ट यहाँ ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अपने पास हो जाएगा रूट ए प्लस रूट सी, माइनस के अंदर ये रूट ए हो गया और ये माइनस के अंदर रूट बी हो गया, ठीक है। अपॉन में ये टर्म कैंसिल हो गई, अपने पास बचेगा रूट ए प्लस रूट बी। क्या बचेगा, रूट ए प्लस रूट बी बचेगा। साइंटिस्ट देखिए रूट सी माइनस रूट सी करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद रूट ए माइनस रूट ए करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा। अपने पास क्या टर्म बचेगी, यहाँ पे देखिए रूट बी माइनस रूट ए, रूट बी माइनस रूट ए बचेगा अपॉन में रूट बी प्लस रूट सी, रूट बी प्लस रूट सी इज इक्वल टू इस तरफ अपने पास बचेगा रूट सी माइनस रूट बी। क्या बचेगा, रूट सी माइनस रूट बी अपॉन में अपने पास है रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी। साइंटिस्ट अब इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे साइंटिस्ट, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास हो जाएगा रूट बी माइनस रूट ए की मल्टीप्लाई करेंगे रूट बी प्लस रूट ए से, ठीक है, रूट बी प्लस रूट ए से इज इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट बी प्लस रूट सी है तो रूट सी प्लस रूट बी है, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी रूट सी माइनस रूट बी से, रूट सी माइनस रूट बी से। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट एक माइनस का सिंबल और एक प्लस का है, रूट बी माइनस रूट ए इंटू रूट बी प्लस रूट ए, एक प्लस का और एक माइनस का है तो हम क्या करते हैं रूट बी का स्क्वायर करेंगे, रूट बी का स्क्वायर माइनस रूट ए का स्क्वायर, वो वाली आइडेंटिटी होती है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं। तो इसी प्रकार इसके अंदर हम रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा बी माइनस ए हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ अपने पास हो जाएगा रूट सी का स्क्वायर करेंगे तो सी माइनस रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो बी हो जाएगा। साइंटिस्ट अपने को ये कंडीशन प्रूव करनी थी, देखिए बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप अपने पास जो गिवन वैल्यू थी बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी है, तो अपने को हर केस के अंदर यही कंडीशन प्रूव करनी है बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। अब इसका आगे थर्ड पार्ट देखिए साइंटिस्ट, इसके थर्ड पार्ट में देखिए साइंटिस्ट इसने b प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कंप्लीट फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म दे रखी है c प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसकी जो लास्ट टर्म दे रखी है वो है a प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। तो इसके अंदर साइंटिस्ट हमें प्रूव करना है कि एपी के अंदर है, एपी के अंदर है तो इसके सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे साइंटिस्ट। इसकी जो सेकेंड टर्म है अपने पास c प्लस ए का स्क्वायर, c प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये इसकी सेकेंड टर्म है। माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे,
ये टर्म माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस का सिंबल लगेगा और ये हो जाएगा बी प्लस सी का स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस का ए स्क्वायर है तो बाहर माइनस का है तो कंप्लीट ये प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ए स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू क्या रिजल्ट बचेगा साइंटिस्ट, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करेंगे। थर्ड टर्म अपने पास ए प्लस बी का स्क्वायर है, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, माइनस में ये टर्म करेंगे अपने पास क्या हो जाएगा सी प्लस ए का स्क्वायर, माइनस में सी प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा, ये कंप्लीट रिजल्ट। अब इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट, अपने पास ये जो सी प्लस ए है ये कंप्लीट टर्म एक बार के लिए मान लेते हैं, ये कंप्लीट अपने पास ए है तो क्या फॉर्मूला यूज हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है साइंटिस्ट, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक प्लस का और एक माइनस का करते हैं हम। तो इसके अंदर हम इसको सोल्व करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक प्लस का करेंगे, ये अपने पास सी प्लस ए, ये प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, और एक बार हम करेंगे सी प्लस ए, ये माइनस बी हो जाएगा। इसको ये सोल्व कर लिया हमने। ठीक है, अब आगे साइंटिस्ट इसने यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, अब ये माइनस का सिंबल दे रखा है, माइनस का सिंबल दे रखा है साइंटिस्ट, ए स्क्वायर माइनस इस कंप्लीट को एक बार बी स्क्वायर मान लेते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए वही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे साइंटिस्ट। लेकिन यहाँ पे बीच में देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, मान लेते हैं इन दोनों के बीच में प्लस का सिंबल है तो प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का सिंबल ही तो आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे बीच में हम प्लस का सिंबल लगा देते हैं और यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, एक प्लस का हो गया और एक माइनस का करेंगे, माइनस का कैसे करेंगे साइंटिस्ट, इसमें यहाँ हो जाएगा ए माइनस, ये वैल्यू माइनस की कर देंगे, ए माइनस बी माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू का सिंबल है, इक्वल टू हमने निशान लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए अपने पास ये कंप्लीट को ए मान लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है। ठीक है, इसको फिर हम उसी प्रकार से सोल्व करते हैं, यहाँ पे नीचे सोल्व करते हैं साइंटिस्ट, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको ए प्लस बी प्लस सी, एक बार प्लस का करेंगे और एक बार हम यहाँ पे माइनस का करेंगे, तो ए प्लस में बी माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ अपने पास देखिए ये माइनस का सिंबल दे रखा है बीच में, तो यहाँ पे प्लस का सिंबल बीच में लगा के इसको हम उस प्रकार से सोल्व कर देंगे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस कंप्लीट को सी स्क्वायर मान सकते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, एक बार तो इसको प्लस का लिख देंगे हम, बी प्लस सी प्लस ए कर देंगे और एक बार इसको माइनस में लिखेंगे तो अपने पास हो जाएगा बी माइनस सी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है साइंटिस्ट, अब अपने पास देखिए यहाँ पे अपने पास ये जो फर्स्ट वाला रिजल्ट है इसके अंदर ए प्लस बी प्लस सी यहाँ भी है और यहाँ भी अपने पास ए प्लस बी प्लस सी है। तो फर्स्ट वाले रिजल्ट में से साइंटिस्ट हम ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर अपने पास बचेगा ए प्लस सी माइनस बी बचेगा। ठीक है, और बीच में प्लस का सिंबल है, ए प्लस बी प्लस सी हमने बाहर कॉमन निकाल लिया, अंदर अपने पास बचेगा ए माइनस बी माइनस सी, क्या बचेगा ए माइनस बी माइनस सी अंदर बचेगा, इज इक्वल टू का सिंबल है, इज इक्वल टू का सिंबल लगा के अपने पास यहाँ देखिए यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी है और इस टर्म में भी अपने पास ए प्लस बी प्लस सी है, तो यहाँ इस टर्म दोनों यहाँ भी हमने ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा ए प्लस बी माइनस सी, क्या रिजल्ट बचेगा ए प्लस बी माइनस सी, प्लस का सिंबल, ये टर्म बाहर कॉमन निकल गई, अंदर अपने पास बचेगा बी माइनस सी माइनस ए, ये बचेगा। ठीक है साइंटिस्ट, ये देखिए ये वाले जो कंप्लीट टर्म है इक्वल टू इसकी है, ये जो दोनों टर्म इक्वल है, तो देखिए बाहर दोनों के बाहर कॉमन निकल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकल रहा है, तो इससे जो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास ये टर्म बचेगी, ये टर्म इक्वल टू ये टर्म। अब यहाँ से देखिए साइंटिस्ट जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, ये प्लस का सी है, ये माइनस का सी, ऊपर वाले टर्म में ये कैंसिल हो गया अपने पास। ठीक है, और नीचे क्या कैंसिल हो रहा है, नीचे आपके पास कैंसिल हो रहा है ए माइनस ए, ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अपने पास ऊपर क्या बचेगा, ऊपर अपने पास बचेगा ए प्लस ए करेंगे 2a। ठीक है, क्या बचेगा 2a, और b माइनस बी माइनस बी करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 2b हो जाएगा, इज इक्वल टू का सिंबल है, तो अब अपने पास नीचे ये टर्म बची है, b प्लस बी करेंगे
2b हो जाएगा, ठीक है, और माइनस सी करेंगे -2c हो जाएगा। साइंटिस्ट दोनों तरफ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा अपने पास a माइनस बी बचेगा, इज इक्वल टू इस तरफ फिर 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर अपने पास बचेगा b माइनस सी बचेगा, ठीक है। दोनों तरफ से 2 कॉमन निकलेगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास ओवरऑल ये टर्म बचेगी a माइनस बी इज इक्वल टू b माइनस सी। अब साइंटिस्ट दोनों तरफ से नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लेते हैं। दोनों तरफ से नेगेटिव साइन कॉमन निकालेंगे तो ये अपने पास इस तरफ बचेगा b माइनस ए इज इक्वल टू, यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन निकालेंगे तो अंदर अपने पास क्या बचेगा c माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव साइन कॉमन निकालने के बाद ये b माइनस का हो जाएगा और c प्लस का हो जाएगा। दोनों तरफ नेगेटिव साइन है साइंटिस्ट, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अपने पास क्या टर्म बचेगी, अपने पास बचेगा देखिए b माइनस ए इज इक्वल टू c माइनस बी। साइंटिस्ट हमें यही कंडीशन प्रूव करनी थी, b माइनस ए इज इक्वल टू c माइनस बी आना चाहिए, और ये कंडीशन हमने प्रूव कर दी। तो यहाँ पे बोलेंगे हेंस प्रूव्ड। अब साइंटिस्ट इसका आगे फोर्थ पार्ट देखिए आप। इसके फोर्थ पार्ट में साइंटिस्ट अपने पास ये रिजल्ट दे रखा है, ये टर्म दे रखी है a इंटू बी प्लस सी अपॉन बी सी, और b इंटू ए प्लस सी अपॉन सी ए, और c इंटू ए प्लस बी अपॉन ए बी। तो साइंटिस्ट एक बार तो हम इसके अंदर ऐसे करते हैं, ये जो बाहर a दे रखा है इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये अपने पास हो जाएगा ए बी। क्या रिजल्ट हो जाएगा, ए बी प्लस के अंदर ए सी हो जाएगा अपॉन बी सी है, ठीक है। और सेकेंड टर्म अपने क्या है, सेकेंड टर्म अपनी हो जाएगी बी ए, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो साइंटिस्ट अपने पास ए बी बोल सकते हैं इसको, ए बी प्लस बी सी हो जाएगी अपॉन में सी ए हो जाएगा। और यहाँ पे हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे साइंटिस्ट, ये हो जाएगा अपने पास ए सी प्लस बी सी हो जाएगा अपॉन ए बी है। अपने पास ये 3 टर्म आ जाएगी साइंटिस्ट, ठीक है। ये साइंटिस्ट तीनों टर्म एपी के अंदर है, इसने बोल रखा है। अगर ये तीनों टर्म एपी के अंदर है तो हम इसके अंदर ऐसे कर सकते हैं, तीनों टर्म में से जब हम 1 ऐड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे बाई एडिंग 1 टू ऑल टर्म्स। तीनों टर्म में हम 1 ऐड कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि तीनों टर्म्स एपी के अंदर है तो 1 हम तीनों टर्म्स के अंदर ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम किसी एक टर्म के अंदर ऐड करते हैं तो फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो हमें तीनों टर्म्स के अंदर 1 ऐड करना है। तीनों टर्म्स में से हम 1 ऐड करेंगे तो अपने पास क्या रिजल्ट हो जाएगा, यहाँ साइंटिस्ट 1 ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास ए बी प्लस में ए सी अपॉन बी सी प्लस 1 कर दिया, ठीक है। और इस टर्म में भी हम 1 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी अपॉन सी ए प्लस 1 हो जाएगा। और इसके अंदर भी हम 1 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा ए सी प्लस बी सी अपॉन ए बी प्लस 1, ठीक है। अब साइंटिस्ट तीनों टर्म में हमने 1 ऐड किया है तो इनका एलसीएम लेके इनको टर्म्स को हम लिखते हैं। यहाँ पे अपने पास साइंटिस्ट देखिए बी सी एलसीएम आ जाएगा, इसमें अपने पास बी सी एलसीएम आ जाएगा। बी सी को बी से डिवाइड करेंगे तो अपने पास 1 आएगा, 1 इंटू इस टर्म को करेंगे तो अपने पास ये टर्म आ जाएगी ए बी प्लस ए सी प्लस के अंदर ये 1/1 है, तो बी सी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी आएगा, बी सी इंटू 1 करेंगे तो बी सी हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे साइंटिस्ट सी ए एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास सी ए एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास ऊपर क्या टर्म बनेगी, ऊपर बनेगी अपने पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ पे हम जब ए बी एलसीएम लेंगे तो अपने पास क्या टर्म आ जाएगी, ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी हो जाएगा, ठीक है। अपने पास ये टर्म्स आ जाएगी 1 ऐड करने के बाद। अब साइंटिस्ट ये तीनों टर्म्स एपी के अंदर दे रखी है तो इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम मिलेगा। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे इज इक्वल टू मिलेगा हमें रिजल्ट थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ठीक है। तो उसको इस फॉर्म में लिखते हैं हम यहाँ पे। तो इसको कैसे लिखेंगे साइंटिस्ट, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस में सी ए यानी कि ए सी अपॉन सी ए माइनस के अंदर ये टर्म करेंगे ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी अपॉन बी सी है, ठीक है, इज इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस होगा। इन दोनों को लिखेंगे ए सी प्लस बी सी
प्लस ए बी अपॉन ए बी, ठीक है। माइनस के अंदर ये टर्म करेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, क्या करेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन सी ए है, ठीक है साइंटिस्ट। अब आप यहाँ पे देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इसमें भी है और इसमें भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, तो दोनों टर्म सेम है। तो हम यहाँ पे ऐसे करते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर अपने पास बचेगा 1 अपॉन सी ए, क्या बचेगा 1 अपॉन सी ए माइनस के अंदर 1 अपॉन बी सी, ये बचेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे अपने पास साइंटिस्ट देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये टर्म है, ठीक है। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन ले लेते हैं, तो अपने पास अंदर बचेगा 1 अपॉन ए बी हो जाएगा 1 अपॉन ए बी माइनस 1 अपॉन सी ए, ये टर्म बचेगी। ये देखिए साइंटिस्ट ए बी प्लस बी सी प्लस सी इस तरफ भी है और इक्वल टू में ये टर्म है, इससे ये टर्म अपने पास कैंसिल हो जाएगी। अपने पास ओवरऑल क्या रिजल्ट बचेगा, अपने पास बचेगा साइंटिस्ट ये 1 अपॉन सी ए माइनस 1 अपॉन बी सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी माइनस 1 अपॉन एस सी। यहाँ पे नीचे साइंटिस्ट हम एलसीएम ले लेते हैं, ए बी सी एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। ए बी सी एलसीएम आ जाएगा तो अपने पास यहाँ पे देखिए ए बी सी को सी ए से डिवाइड करेंगे, सी ए से डिवाइड करेंगे, सी कट जाएगा, अपने पास बचेगा बी, ओनली बी बचेगा, माइनस ए बी सी को बी सी से डिवाइड करेंगे तो बी सी कट जाएगा, अपने पास बचेगा ए इज इक्वल टू, यहाँ भी हम देखिए एलसीएम ले लेते हैं ए बी सी, यहाँ भी ए बी सी एलसीएम ले लेते हैं, ए बी सी को ए बी से डिवाइड करेंगे तो अपने पास ए बी कट जाएगा और सी बचेगा, सी इंटू 1 करेंगे सी बचेगा, माइनस के अंदर ए बी सी को सी ए से डिवाइड करेंगे तो अपने पास यहाँ पे ए सी कट जाएगा बी बचेगा, बी इंटू 1 करेंगे तो बी हो जाएगा, दोनों तरफ अपोन में ए बी सी है ये कैंसिल हो जाएगा, अपने पास यहाँ पे क्या रिजल्ट बचेगा साइंटिस्ट बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी बचा है, और यही कंडीशन हमें प्रूव करनी थी, बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी आना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड, ये अपने पास प्रूव हो गई। ये साइंटिस्ट अपना यहाँ पे देखिए जो 19th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। साइंटिस्ट आगे इसका 20 क्वेश्चन देखिए, 20th क्वेश्चन के अंदर इसने बोला है इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए पी के अंदर है, तो अपने को प्रूव ये करना है कि इसका फर्स्ट पार्ट है 1 अपॉन बी प्लस सी 1 अपॉन सी प्लस ए एंड 1 अपॉन ए प्लस बी आर आल्सो इन ए पी। तो साइंटिस्ट इसका सोल्यूशन करते हैं, देखिए सबसे पहले इसका सोल्यूशन करते हैं हम अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू, अपने पास जो गिवन वैल्यू दे रखी है उसके अकॉर्डिंग इसका सोल्यूशन करते हैं। तो इसमें देखिए साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी है, तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास क्या रिजल्ट निकलेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए पी के अंदर है, तो इनका जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा फर्स्ट 2 टर्म के अंदर वो इक्वल टू होगा सेकंड और थर्ड टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस के इक्वल, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं साइंटिस्ट, इसने जो अपने पास जो प्रूव करने के लिए कंडीशन दे रखी है, इसकी फर्स्ट टर्म ये है सेकंड टर्म ये है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, अपने पास क्या रिजल्ट आता है देखिए, यहाँ अपने पास हो जाएगा 1 अपॉन सी प्लस ए 1 अपॉन सी प्लस ए माइनस 1 अपॉन बी प्लस सी। यहाँ पे साइंटिस्ट हम एलसीएम ले लेंगे, सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी ये एलसीएम ले लिया, इसको हम सी प्लस ए से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, अपने पास बचेगा बी प्लस सी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बी प्लस सी हो जाएगा, माइनस का सिंबल, और यहाँ पे अपने पास ए प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, ब्रैकेट ओपन करते हैं कि बी प्लस सी ये माइनस ए हो गया, ये माइनस प्लस माइनस सी हो गया, ये अपोन में यहाँ देखिए सी प्लस ए बी प्लस सी है, ऊपर तो देखिए साइंटिस्ट ये जो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा बी माइनस ए बचेगा, अपोन में सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी है,
बी प्लस सी है। ये रिजल्ट साइंटिस्ट किसके इक्वल हो जाएगा, ये रिजल्ट अपना हो जाएगा इसके इक्वल कि इसमें जो हमने सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया है तो वो इसका रिजल्ट किसके इक्वल हो जाएगा, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म अपने पास क्या हो जाएगा, 1/a+b माइनस 1/c+a, इसके इक्वल हो जाएगा ये रिजल्ट। तो यहाँ पे साइंटिस्ट हम एलसीएम ले लेंगे, a+b इंटू c+a एलसीएम हो जाएगा अपना, a+b इंटू c+a एलसीएम हो जाएगा। तो अपने पास यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा c+a माइनस के अंदर a+b, ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरफ अपने पास है b माइनस a अपॉन c+a इंटू b+c। दोनों तरफ साइंटिस्ट ये देखिए c+a है, c+a से c+a कैंसिल हो जाएगा अपने पास। इस तरफ अपने पास तो हो जाएगा b माइनस a अपॉन b+c इज इक्वल टू, यहाँ से साइंटिस्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, ये प्लस का a है, ये माइनस का a, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अपने पास इस तरफ बचेगा c, माइनस प्लस करेंगे तो माइनस b हो जाएगा, ये अपॉन a+b है। ठीक है, अब साइंटिस्ट इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a+b, या b+a लिख सकते हैं इसको, b+a इंटू b माइनस a इज इक्वल टू, यहाँ इसको लिखेंगे c+b इंटू c माइनस b हो जाएगा। साइंटिस्ट b+a इंटू b माइनस a, तो इसको हम लिखेंगे b² माइनस a² इज इक्वल टू c+b इंटू c माइनस b, इसको हम लिख देंगे c² माइनस b²। यही कंडीशन अपने को प्रूव करनी थी साइंटिस्ट, b² माइनस a² इज इक्वल टू c² माइनस b² आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। अब इसका जो 20th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है साइंटिस्ट, वो देखिए। साइंटिस्ट 20th क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में इसने बोल रखा है अपने को, तो साइंटिस्ट यहाँ पे 20th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में अपने पास ये टर्म दे रखी है a/b+c, b/c+a एंड c/a+b आर इन AP। ये हमें प्रूव करना है कि ये तीनों टर्म्स AP के अंदर है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे हम सबसे पहले ये करेंगे, तीनों टर्म्स के अंदर 1 ऐड कर लेंगे, क्योंकि तीनों टर्म्स यहाँ पे AP के अंदर दे रखी है, तो 1 ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तीनों टर्म्स के अंदर 1 वैल्यू ऐड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं a/b+c, इसके अंदर हमने 1 ऐड कर लिया, और सेकेंड टर्म अपनी है b/c+a, और इसके अंदर हमने 1 ऐड कर लिया, और इसी प्रकार इसके अंदर हो जाएगी c/a+b, इसके अंदर हमने 1 ऐड कर लिया। ठीक है, तो साइंटिस्ट यहाँ पे ये टर्म्स किस प्रकार बनेगी, यहाँ पे हमने b+c एलसीएम ले लिया फर्स्ट टर्म के अंदर, b+c एलसीएम ले लिया, तो यहाँ अपने पास हो जाएगा a प्लस के अंदर b+c को 1 से डिवाइड करेंगे b+c आएगा, b+c को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b+c ही आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा साइंटिस्ट, यहाँ पे हम c+a क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे अपने पास b हो जाएगा और यहाँ पे अपने पास c+a हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे हम करेंगे साइंटिस्ट a+b एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे अपने पास c हो जाएगा, प्लस के अंदर यहाँ अपने पास a+b आ जाएगा। ये देखिए साइंटिस्ट, तीनों टर्म्स के अंदर ऊपर a+b+c, a+b+c, a+b+c आ गया तीनों टर्म्स के अंदर ऊपर की साइड। ठीक है, अब साइंटिस्ट इसमें हम ये करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ठीक है, अगर ये AP के अंदर है तो इनका कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम मिलेगा आपको। तो इस अब हम ऐसे करेंगे, इसके अंदर b+c + a/c+a, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, ये हो जाएगी अपने पास a+b+c हो जाएगी, अपॉन में b+c। ठीक है, वो इज इक्वल टू हो जाएगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म में भी अपने पास a+b+c है, ठीक है, अपॉन में a+b है, माइनस के अंदर a+b+c अपॉन c+a हो जाएगा। अब साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए, यहाँ ऊपर a+b+c कॉमन निकला है, इस साइड में अपने पास a+b+c कॉमन निकल गया, अंदर अपने पास रह जाएगा 1/c+a, 1/c+a
माइनस 1 अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ से फिर साइंटिस्ट ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे अपने पास हो जाएगा 1 अपॉन ए प्लस बी माइनस 1 अपॉन सी प्लस ए। ठीक है, दोनों साइड साइंटिस्ट ये देखिए ए प्लस बी प्लस सी है, इस तरफ भी ए प्लस बी प्लस सी है, तो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम वैल्यू दोनों साइड मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ साइंटिस्ट क्या करेंगे, 1 अपॉन सी प्लस ए माइनस 1 अपॉन बी प्लस सी रह गया, और इक्वल टू में इसके पास रह गया 1 अपॉन ए प्लस बी माइनस 1 अपॉन सी प्लस ए रह गया। अब साइंटिस्ट इसके अंदर हम एलसीएम ले लेते हैं। ये देखिए सी प्लस ए और बी प्लस सी अपना एलसीएम आ गया यहाँ पे, तो सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा अपना। यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, बी प्लस सी हो जाएगा, बी प्लस सी हो जाएगा, माइनस के अंदर यहाँ ए प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ फिर एलसीएम लेंगे, ए प्लस बी सी प्लस ए एलसीएम हो जाएगा अपना, ए प्लस बी और सी प्लस ए अपना एलसीएम हो जाएगा। यहाँ क्या टर्म आ जाएगी, सी प्लस ए हो जाएगा, सी प्लस ए हो जाएगा, माइनस का सिंबल है और यहाँ अपने पास ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए अपोन में सी प्लस ए है और यहाँ भी अपने पास अपोन में सी प्लस ए है, सेम रिजल्ट है अपोन में दोनों साइड, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अपने पास क्या रिजल्ट बचेगा, अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे साइंटिस्ट, यहाँ हो जाएगा अपने पास बी प्लस सी, ये माइनस का ए हो जाएगा, ये माइनस का सी हो जाएगा, अपोन में अपने पास बचेगा बी प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा है सी प्लस ए, ये माइनस ए हो जाएगा और ये माइनस बी हो जाएगा, अपोन में यहाँ अपने पास बचेगा ए प्लस बी। ठीक है साइंटिस्ट, ये प्लस का सी ये माइनस का सी, इससे ये कैंसिल हो गया, इसी प्रकार ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा। अपने पास यहाँ क्या रिजल्ट बचेगा, अब यहाँ बचा है बी माइनस ए, बी माइनस ए अपॉन बी प्लस सी बचा है, इज इक्वल टू यहाँ बचा है सी माइनस बी, सी माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है साइंटिस्ट, अब इनके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे साइंटिस्ट, ये बी माइनस ए है, बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए करेंगे, इज इक्वल टू यहाँ सी प्लस बी है, सी प्लस बी इंटू सी माइनस बी है। यहाँ पे साइंटिस्ट वो वाली आइडेंटिटी हो जाएगी यूज, एक प्लस का और एक माइनस का है, बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए है, तो इसके अंदर हो जाएगा अपने पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए साइंटिस्ट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अपने को प्रूव करना था। तो साइंटिस्ट ये अपना 20th क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट, यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये साइंटिस्ट अपना 20th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा इसमें।